दोस्तों, अब एक छोटी सी फिशिंग बोट में हो और आपके चारों तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक समंदर पैसिफिक ओशन। एक समंदर जो ना सिर्फ गहरा है बल्कि इतना बड़ा कि उसका साइज पूरा 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हाँ, 16 करोड़ से भी ज्यादा। इतना बड़ा कि इसमें सारी जमीन का आधा हिस्सा डूब जाए तब भी जगह बची रहे, और जहाँ अगर कोई खो जाए तो वो कितने दिन जिंदा रह सकता है? एक दिन, एक हफ्ता, सोचो जरा, 438 दिन, हाँ पूरे 14 महीने समंदर में अकेले। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक असली जिंदगी का सच है। एक आदमी ने इतने दिनों तक समंदर में जिंदा रहकर दुनिया को हिला दिया था। उसने ना सिर्फ जिंदा रहने का रास्ता ढूंढा बल्कि हाथों से शार्क पकड़ी, कछुए का खून पिया और हर दिन मौत से लड़ता रहा। ये कहानी है साल्वाडोर अल्वारेंगा की, एक मछेरा जो मेक्सिको से निकला था और जब वापस आया तो दुनिया का सबसे ज्यादा दिन समंदर में सरवाइव करने वाला इंसान बन चुका था। हमारी कहानी नवंबर 2012 में शुरू होती है, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव से जोजी साल्वाडोर अल्वारेंगा एक तजुर्बाकार मछेरा फिशिंग ट्रिप पर निकला था। यह सिर्फ एक रात का सफर था, शार्क्स और मछलियां पकड़ने के लिए। उसका रेगुलर पार्टनर उसके साथ नहीं था, इसलिए उसने एक 22 साल के इनएक्सपीरियंस लड़के एज़्विक्विल कोर्डोबा को साथ ले लिया था। उनकी बोट 7 मीटर की फाइबर ग्लास की थी, जिसमें एक मोटर और एक बर्फ का बड़ा बॉक्स था। सिर्फ 2 दिन बाद एक खतरनाक तूफान आ गया। इंजन फेल हो गया, रेडियो बंद हो गया, एसओएस बजना भी बेकार हो गया था। उनकी बोट अब पैसिफिक ओशन में लहरों के हवाले थी। सर्च पार्टी ने 2 दिन बाद ढूंढना बंद कर दिया था। अल्वारेंगा और कोर्डोबा अब बिल्कुल अकेले थे, एक ऐसे सफर में जहां सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश बाकी थी। दोस्तों, तूफान जब 5 दिन बाद थमा, तब तक साल्वाडोर अल्वारेंगा और उसका साथी समंदर के बीच में खो चुके थे। उनकी छोटी सी बोट और बिना छत के लहरों के दरमियान एक छोटी सी नुक्ते की तरह जिंदा रहने के लिए लड़ रही थी। जिंदा बचने के लिए उन्होंने अपना 500 किलो मछलियों का कैच समंदर में फेंक दिया था ताकि बोट हल्की हो जाए। अब ना खाना था ना पानी, बस एक छोटी सी उम्मीद थी और समंदर का साथ। दोस्तों, अल्वारेंगा एक एक्सपीरियंस मछेरा था। उसने अचानक फैसला लिया, अब जिंदगी सिर्फ समंदर से मिलेगी। आइस बॉक्स को शील्ड बनाया। अल्वारेंगा और उसके साथी ने हाथों से मछलियां, जेलीफिश और कछुए पकड़ने लगे। कभी कोई थका हुआ परिंदा बोट पर बैठ जाता तो वो उनका खाना बन जाता। प्यास के वक्त बारिश का पानी जिंदगी लगता था, लेकिन जब कुछ भी नहीं मिलता था तो अल्वारेंगा ने कछुए का खून पिया और अपना यूरिन भी। जिंदा रहना था तो हर हद पार करनी थी। दोस्तों, लगभग 2 महीने समंदर में भटकने के बाद अल्वारेंगा के साथी कोर्डोबा ने हिम्मत खोना शुरू कर दी थी। वो जवान था लेकिन इनएक्सपीरियंस, और कच्ची मछलियां और कच्चा खाना उसके लिए मुसीबत बन चुका था। चौथे महीने तक अल्वारेंगा का साथी कोर्डोबा बिल्कुल टूट चुका था। उसका जिस्म भूख से कमजोर हो गया था और बार बार बीमार पड़ता था। एक दिन उसने अल्वारेंगा से कहा, मैं अब कच्चा खाना नहीं खा सकता, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। अल्वारेंगा ने उसे रोका, समझाया, रोया, लेकिन कोर्डोबा ने हार मान ली थी। लगभग 100 दिन बाद कोर्डोबा भूख और थकान से मर गया था, अल्वारेंगा के पास उसी छोटी सी बोट में। सोचिए दोस्तों, आप समंदर के बीच हो और आपका आखिरी साथी भी चला जाए। अल्वारेंगा बिल्कुल अकेला रह गया था। उसने कोर्डोबा की लाश 6 दिन तक संभाल के रखी थी, उसे बातें करता था और कोर्डोबा का आखिरी वादा, मेरा जिस्म मत खाना, अल्वारेंगा ने निभाया। 6 दिन बाद आंसुओं के साथ उसने अपने दोस्त को समंदर के हवाले कर दिया था। दोस्तों, अब अल्वारेंगा बिल्कुल अकेला रह गया था, एक छोटी सी बोट में बेपनाह समंदर के बीच महीनों तक अकेला भटकता रहा। यहाँ से कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, जहनी जंग की भी थी। अल्वारेंगा ने बाद में बताया था, मैं भूख, प्यास और तन्हाई का वो दर्द सहा जो लफ्जों में बयान नहीं होता। तन्हाई ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने इमेजिनेशन और फेथ का सहारा लिया था। हर सुबह वो बोट पर चलने का नाटक करता था, जैसे किसी पार्क में हो। वो खुद से, खुदा से और इमेजिनरी दोस्तों से बात करता था। खाने के सपने देखता था, लेकिन आंखें खुलती थी खाली समंदर पे। वक्त गिनने के लिए वो चांद की मूवमेंट को देखता था। अल्वारेंगा ने 15 से फुल मून्स गिन लिए थे, 20 से ज्यादा शिप्स देखी थी,
लेकिन कोई रुकी नहीं थी। लेकिन अलवरंगा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। फिर एक सुबह जनवरी 2014 में अलवरंगा ने देखा कि कुछ अजीब समुद्री परिंदे ऊपर मंडरा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे थे। दूर एक हरा सा नुक्ता नजर आया। पहले उसने सोचा कि ये कोई धोखा है, लेकिन जब वो करीब गया तो समझ आया कि ये असली ज़मीन है। 438 दिन बाद उसने ज़मीन देखी थी। उसने अपनी बोट का एक्स्ट्रा सामान काट कर निकाल दिया था ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से किनारे तक पहुंच सके। रेस्क्यू होने के बाद भी अलवरंगा की कहानी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन गई थी। सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी बोट, ना पानी, ना खाना, ना इंसान, और फिर भी 438 दिन तक जिंदा रहना। लोगों को लगा था कि ये कोई फिल्म का सीन है या एक केयरफुली बनाई गई झूठी कहानी। लेकिन सबूत मिलते गए। उसकी रेडियो एसओएस कॉल रिकॉर्ड में थी। मैक्सिको के ऑफिशियल्स के पास उस मिसिंग बोट का प्रॉपर रिकॉर्ड भी था और ओशनग्राफर्स ने प्रूव किया कि मैक्सिको से मार्शल आइलैंड्स तक समुद्री लहरें वाकई किसी बोट को ले जा सकती हैं। एक्सपर्ट्स ने भी कहा मछली, टर्टल और बर्ड्स उसके लिए यानी उसके सर्वाइवल के लिए इनफ थे। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब 2015 में कोर्डोबा के घर वालों ने $1 मिलियन का लॉ सूट फाइल किया। इल्ज़ाम था जोजी अलवरंगा ने मेरे बेटे को मारकर उसका जिस्म खाया। सोचिए दोस्तों, एक आदमी जो मौत से लड़कर आया था उस पर अब कैनिबलिज्म का इल्ज़ाम लग जाए। अलवरंगा ने कहा मैंने वादा किया था और मैंने उसका जिस्म नहीं खाया। एक आदमी, एक छोटी सी बोट और बेपनाह समंदर के बीच 438 दिन तक जिंदा रहना, ये कहानी किसी फिल्म का सीन नहीं, जोजी अलवरंगा की असली जिंदगी थी। उसने भूख, प्यास, तन्हाई और मौत का सामना किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। हर दिन बस एक उम्मीद के सहारे जीता रहा।